नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छी तरह होंगे। फ्रेंड्स, 3 इंपॉर्टेंट डेट हम आपको बात करते हैं। आज 15 जुलाई, आज केरला हाई कोर्ट में जीएसटी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे जीएसटी के जो बैंक रिटायरीज केस चल रहे हैं, आज उसके बारे में डेट लगी हुई है। शाम तक पता चलता है कि एडजॉर्नमेंट हुआ या क्या हुआ, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने जो रिकमेंडेशंस जीएसटी काउंसिल ने किया था उसका डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ने मांगा है और उन्होंने सबमिट करने के लिए कहा है। शाम को मैं अपडेट करता हूं क्या हुआ। 17 जुलाई को आईबीए ने यूबीयू कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मीटिंग रखी है, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो आने वाला है, यानी कि नवंबर 26 से अक्टूबर 27 के बीच में जिसका आरएफपी फ्लोट होना है, उसके बारे में सजेशंस मांगे हैं। हालांकि यूबीयू की तरफ से 133 सजेशंस दिए गए हैं। क्या उस सजेशंस को माना जाता है या नहीं माना जाता है, ये तो आगे की बात है। इन द मीन टाइम श्री जीएन शुक्ला जी, जो हमारे पेंशन एक्टिविस्ट हैं, जो पेंशन बैंक पेंशनर के बारे में अपनी राय रखते हैं, उन्होंने संजय लोहिया जो डीएफएस सेक्रेटरी हैं, उनको एक पत्र पूरा लिखा है और 6 जुलाई के रेफरेंस में पत्र लिखा है कि 6 जुलाई को उन्होंने खंडेलवाल कमेटी के बारे में लिखा था कि जिसमें 25% स्टाफ वेलफेयर फंड का एलोकेशन रिटायरीज के हेल्थ इंश्योरेंस पे होना चाहिए। लेकिन आज तक 2012 का पत्र है, आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उन्होंने डीएफएस सेक्रेटरी संजय लोहिया से इस बात की गुहार लगाई है कि जो गलती डीएफएस पूर्व में 2012 से कर रहा है उसमें सुधार करे और खंडेलवाल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, जिसको कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, जिसको आईबीयू को लेटर लिखा गया है 2012 के, उस पत्र परिप्रेक्ष्य में बैंक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर द्वारा देना चाहिए और इस बारे में उन्होंने पुनः एक बार रिक्वेस्ट किया है। और फिर तीसरा केस 22 जुलाई 26 को, जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट बैंक पेंशन अपडेशन केस एमसी सिंगला, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के साइट पे 22 जुलाई का डेट दिख रहा है। और पहले ही ये कोर्ट ने कहा भी था कि समर वेकेशन के बाद 22 जुलाई का केस लगाया जाएगा। अगर 22 जुलाई को सुनवाई होती है तो उन डॉक्यूमेंट्स को जो स्क्रूटनी होने की बात आएगी, जो कोर्ट ने आदेश दिए थे 3 पीरियड्स के पेंशन्स के डिटेल के बारे में। हाँ, ये जरूर है कि जब तक 22 जुलाई की सुनवाई हो जाए उसके पहले ये जरूर चलेगा कि वीकली लिस्ट आई, डेली लिस्ट आई, नाम आया नहीं आया, वो सब मायने नहीं रखता है। मायने केवल ये रखता है कि 22 जुलाई को हमारे केस बैंक पेंशन एप्लीकेशन केस की सुनवाई हो। और ये उम्मीद की जाती है कि जिस तरह से कोर्ट की सुनवाई पूर्व में चली है, उसमें जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता के बेंच ने इस केस के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हिंट दिया है। हालांकि इसका तात्पर्य नहीं है कि केस का क्या होना है, लेकिन हाँ, हम सबसे बड़ी बात करेंगे केस की सुनवाई हो और जो विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न तथ्य हैं, उनको कोर्ट जरूर देखे और उसके आधार पे निर्णय ले। हालांकि जहाँ तक आईबीए के बारे में प्रश्न है, अभी तो जो एक रिसेंटली जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था कि आईबीए को स्टेट नहीं ट्रीट करना है, इस तरह की बातें हैं, तो वो सारी बातें हमारे सीनियर एडवोकेट ध्यान देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आईबीए, एआईबीपीआरसी, एराइज की टीम कोई कसर इसमें नहीं छोड़ेगी और उम्मीद है कि जरूर कुछ अच्छा होगा बैंक पेंशनर्स के लिए। ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होने की। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।